बेताल पच्चीसी भाग 6। आखिर लड़की किसको मिलनी चाहिए। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था, जिसके महादेव नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या पैदा हुई। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेज दिया। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचे। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं तुम्हें अपनी लड़की क्यों दे दूं? मैं अपनी लड़की भला तुम्हें किस कारण से दूं? ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक रथ है, जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे आना और ले जाना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ गए। देव योग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुके थे। इसी तरह तीनों बार इकट्ठे हुए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वह तीन है, क्या करें। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। बस फिर क्या था। हरिदास ये सुनते ही दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देर में वहां पहुंच जाएंगे और फिर देखेंगे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। तीसरा बोला, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा और लड़की को आजाद करा लूंगा। ये सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लिया। अब इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? आखिर कौन होगा उस लड़की का पति? अब ये सुनना था कि राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई। बाकी दोनों ने तो मदद की और मदद करने से कभी भी हम जीत नहीं सकते। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा फिर से उसे लेने के लिए दौड़ पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर से छठी कहानी शुरू कर दी।